आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ये मॉनसून सत्र आने वाले 5 दिन तक चलेगा और इस सत्र के अंदर कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई और ऐसे 2 प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे जिसको लेकर अभी जानकारी बाकी आनी सामने। हालांकि इस बीच विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जाहिर सी बात है, मॉनसून सत्र हो और हंगामा ना हो, ऐसा तो हो नहीं रह सकता। इसलिए विपक्ष की तरफ से भी तैयारी जोरों शोरों से है। यह सत्र पूरे कुल 5 दिन तक चलेगा। पहले दिन विधानसभा में 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। विधानसभा में तीजन बाई और दूसरे महाविभूतियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके साथ ही अपने कामकाज के सत्र का लेखा जोखा भी सरकार पेश करेगी। सरकार अपने काम का लेखा जोखा पेश करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर बैठक की गई। साथ में 13 जुलाई यानी कि आज विधेयक जैसे ही राज्यपाल को भेजे गए थे, जिन्हें राज्यपाल ने परामर्श के बाद वापस कर दिया। और साथ ही खाद्य, बिजली और जल योजना पर भी इसमें घमासान मचने की सामना है। लेकिन इस सत्र की शुरुआत से पहले सीधे तौर पर कांग्रेस ने कहा कि सत्र की शुरुआत है और कांग्रेस अपने सवालों के साथ भी पूरी तरीके से AK-47 नाम दिया है सवालों को। और कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने सवालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त जारी की है और इसका जवाब वो सरकार से मांगेगी। हालांकि आपको बता दें कि इस दरमियान जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए, जिन वादों को करके सत्ता में आई थी, क्या उन वादों को पूरा किया, इसका पूरा लेखा जोखा बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा। लेकिन सत्र हंगामेदार जरूर होगा क्योंकि सत्र की शुरुआत ही ऐसा लग रहा है हंगामे से होगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, पिछले वक्त विपक्ष में अब कांग्रेस है और जाहिर सी बात है, अगर विपक्ष में कांग्रेस बैठी है एक मजबूत जनाधार के साथ, तो सरकार को घेरने का काम तो कांग्रेस की तरफ से किया ही जाएगा। सदन में चर्चा की जाएगी, लेकिन ये चर्चा जो है वो कितनी देर तक चलेगी, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। और साथ ही सरकार को हर मोर्चे पर घेरते हुए कांग्रेस का साफ कहना है कि जिन मुद्दे के आधार पर सरकार सत्ता में आई थी, क्या उन वादों को, क्या उन मुद्दों को पूरा किया गया। सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ तौर पर कहा कि AK-47 लेकर कांग्रेस तैयार है और इसका जवाब अब सरकार के पास नहीं है। विधानसभा के मानसून सत्र के समय में किसानों को खाद न मिलने का मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा माना जा रहा है। खेती की सनी पर निर्भर है ये सरकार। उनका कहना है कि यहाँ किसानों को ही खाद नहीं मिल रहा है, आम लोगों के हितों को लेकर सरकार निरंकुश हो गई है। जिस तरीके से बिजली बिल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है वो आमजन के खिलाफ है। इस मुद्दे को भी कांग्रेस सदन में उठाएगी। हर घर नल जल योजना को लेकर भी बातें सामने आई है, जिसमें काम नहीं हुआ है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है। इस मुद्दे को भी सदन में उठाया जाएगा। और नटकी में लोगों के घर गिराए जाने को लेकर भी मुद्दा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस इस मुद्दे पर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। दीपक बैज का यह भी कहना है कि भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास अब नहीं रह गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में रहने का अब कोई हक नहीं है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी इस दौरान ला सकती है। ऐसे कई मुद्दे, किसानों को लेकर मुद्दा, हर घर जल योजना को लेकर मुद्दा, खाद्य मुद्दा। 2023 में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस वक्त बीजेपी के द्वारा जब जो वादे किए पूरे किए गए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को जवाब चाहिए। ये सरकार से सवाल कांग्रेस पूछ रही है। साथ में ये भी कहा गया है दीपक बैज की तरफ से कि जो अविश्वास प्रस्ताव भी इस सत्र में के दरमियान लाया जा सकता है। कुल ये सत्र 5 दिनों तक चलेगा और 5 दिन के अंदर सत्र कितना हंगामेदार होगा, ये एक देखने वाली बात होगी।